देखो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड। ठीक है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है, बचाव के लिए हम अभियान जो चलाते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है, और आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन की मेथड क्या होती है। ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब है जैसे किसी को शॉक लग गया तो उसको हम कैसे बचाएंगे, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, फर्स्ट एड देंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो पहला जो उसको बचाने का जो तरीका होता है, उसका जीवन सेव करने का तरीका होता है, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड में हम कई बार पट्टी वगैरह भी बांधते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो हम उसको सांस देते हैं, उसको कृत्रिम श्वसन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब किसी को जो करंट लगता है वो किस बात पर निर्भर करता है, तो उस बात पर निर्भर करता है कि कितना वोल्टेज था, वोल्टेज का मान कितना था। ठीक है, वोल्टेज कितना था, करंट कितना था, और तीसरी बात इस पर निर्भर करता था कितना समय तक, टाइम, कितने समय तक वो बिजली से चिपका था। ठीक है, तो इन बात पर निर्भर करता है कि कितना लंबा समय था। ठीक है, अब जैसे किसी को शॉक लगी गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देरी नहीं करना है और तुरंत ऑपरेशन चालू कर देना है। कैसे ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या होगा, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ऑपरेशन लिखे हुए हैं, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि बिजली का करंट डिस्कनेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है, सबसे पहले ये देखना है। ठीक है, पहले तो देर नहीं करना है, तुरंत ये चेक करना है कि मेक श्योर दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड, यानी सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो गया है आदमी की, नहीं हुआ है। ठीक है, जो विक्टिम है, जो हमारा पीड़ित है, वो सप्लाई के संपर्क में नहीं होना चाहिए। यदि सप्लाई के संपर्क में है तो तुरंत क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ कर देना है और उसको या तो उसका प्लग खींच देना है या केबल को खींच देना है। ठीक है, जिससे सप्लाई से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, सप्लाई से हमें कुल मिला के क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सप्लाई, पहले मेन स्विच ऑफ कर दो, मेन स्विच ऑफ करते ही वो सप्लाई से अलग हो जाएगा, और नहीं होता है तो प्लग निकाल दो। जो भी तरीका है सेफ रहते हुए ये सारे तरीके हमें अपनाने हैं। जैसे ये देखो, ठीक है, क्या कर रहा है, सप्लाई को प्लग से हटा रहा है, हटाने के बाद ही हमें उसको टच करना है। ठीक है, जैसे उसकी कमीज पकड़ के खींच दिया, उसको टच नहीं करना अगर वो करंट लगा है उसको तो। ठीक है, या किसी इंसुलेटेड लकड़ी या किसी भी रबर वबर से, जैसा भी हो अपने आप को इंसुलेटेड रखना है। ठीक है, अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं मिलता है, ठीक है, अगर प्लग नहीं निकाल सकते हो तो सूखी लकड़ी, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज वुड, ठीक है, ड्राई वुड, ठीक है, वो वाला वुड नहीं लेना जिसमें पानी लगा हो या तुरंत काटी लकड़ी, उसको यूज नहीं करना है। ड्राई वुड, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, अखबार, या शर्ट की स्लीव पकड़ के भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप को क्या रखना है, इंसुलेटेड रखना है, अपने आप को सप्लाई से कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम्हें शॉक लगने लगा ना तो तुम्हारा कंट्रोल भी हट जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे ही हमें करंट लगता है ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर हम अलग चाह के भी अलग नहीं हो सकते, हम सोच ही नहीं सकते उस टाइम पे। ठीक है, तो खुद को इंसुलेटेड रखना है और इसको क्या करना है, खींच के जैसा भी हो सके तो उसको सप्लाई से फ्री करना है। ठीक है, जैसा भी बने लकड़ी से कर लो, पहले तो मेन स्विच देखो कि मेन स्विच ऑफ हो जाए। मेन स्विच ऑफ नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करोगे, लकड़ी से, रबर से, दस्ताने से, जैसा भी हो सके खुद को इंसुलेटेड करते हुए शर्ट की स्लीव पकड़ के खींच दिया। ठीक है, ऐसे टच नहीं करना उसको, डायरेक्ट डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना। देखो ये क्या कर रहा है, लकड़ी से अलग कर रहा है, ये लैंप के थ्रू उसको शॉक लगा है तो कैसे अलग कर रहा है, लकड़ी से, वुड से। ठीक है, किसी भी केस में पीड़ित के सीधे संपर्क में बचें। ठीक है, यदि रबर के दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो अपने हाथों को सूखे कपड़े से लपेटें। ठीक है, सूखे कपड़े से भी हाथ को हम लपेट सकते हैं हटाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है,
यदि आप बिना इंसुलेशन के रहते हैं तो पीड़ित को अपने नंगे हाथों से तब तक ना छुएं तब तक सर्किट बंद ना हो जाए, ठीक है, या उपकरण से दूर ना जाएं, ठीक है। जब भी उसको करंट लग रहा हो तो आप कभी भी बेयर हैंड मतलब नंगे हाथों से उसको टच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, सर्किट को टच नहीं करना है जब तक ये ना पता चल जाए कि सर्किट हमारा डेड हो गया है। डेड का मतलब सर्किट में सप्लाई नहीं है, ठीक है। डेड वायर का मतलब होता है ऐसा वायर जिसमें विद्युत धारा नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है, डेड वायर कहा जाता है, ठीक है। अगर विक्टिम जो पीड़ित है वो ऊंचाई पर काम कर रहा है, ऊंचाई से गिर रहा है, तो उसको हमें सबसे पहले तो गिरने से रोकना होगा, क्योंकि हो सकता है करंट से ना मरे और गिर के मर जाए, इसके चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो हमें उसको पहले क्या करना है, गिरने से बचाना है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक से आदमी जलता है तो उसका एरिया ज़्यादा नहीं होता, लेकिन घाव क्या होते हैं, गहरे होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घाव को साफ करना है, ठीक है, कीटाणु रहित साफ करना है, ड्रेसिंग करना है और उसको ड्रेसिंग करके ढक देना और जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट के पास भेजना है। जितना जल्दी हो सके तो हमें क्या करना है, एक्सपर्ट के पास भेजना है। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो गर्दन, छाती और कमर के आसपास के कपड़ों को ढीला कर दें और पीड़ित को रिकवरी पोजीशन पे रखें। अब रिकवरी पोजीशन क्या होती है, ये सांस ले रहा है लेकिन बेहोश है, तो क्या करना है, इस तरीके से रिकवरी पोजीशन में रखना है और इसके जो कपड़े यहाँ पे ढीले कर देना, ठीक है। कीप कांस्टेंट चेक ऑन ब्रीदिंग एंड पल्स रेट, पल्स रेट को लगातार क्या करें, चेक करते रहें कि पल्स उसकी सही से चल रही है कि सही से पल्स नहीं चल रही है। पल्स चेक करना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, और उसको छोड़ के नहीं जाना कहीं, ठीक है। घायल जो व्यक्ति है उसको आरामदायक स्थिति में रखें, टेंशन ना रहे उसकी बॉडी पे किसी भी तरीके का, मतलब तनाव ना हो बॉडी पे, ठीक है, और आरामदायक स्थिति में रखें और काहे के लिए भेज दें, मदद के लिए, सेंड फॉर हेल्प, मतलब डॉक्टर के पास भेजना, हॉस्पिटल भेज देना, ये होता है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो उसको होश में लाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें, समय बर्बाद ना करें, ठीक। कार्रवाई क्या करोगे, आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन, कृत्रिम सांस देने की कोशिश करना है, ठीक है। डू नॉट लीव अनकॉन्शियस पर्सन अनअटेंडेड, मतलब किसी भी स्थिति में बेहोश आदमी को अकेला ना छोड़े, ठीक है। जो भी बेहोश है उसको अकेला हमें नहीं छोड़ना, ठीक है। अब जो फर्स्ट एड होता है, ये हमारा टॉपिक हो गया कि क्या क्या हमें करना है, अगर पीड़ित किसी को रेस्क्यू करना है तो कैसे करना है रेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की परिभाषा क्या होती है, फर्स्ट एड जो होता है, जैसे कोई आदमी क्या हो गया है, बीमार है, ठीक है, या उसको चोटिल हो गया है, तो उसके बाद तुरंत क्या करना है, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड, ठीक है। जैसे कोई बीमार हुआ, इमीडिएट केयर फॉर इंजर्ड और इल इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो बीमार है या चोटिल है तो उसको तुरंत क्या करेंगे आप, तो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है, लाइफ बचाना, ठीक है, प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है कि आगे की स्थिति बिगड़ने से बचना, ठीक है, कंफर्ट प्रदान करना, ठीक है, और चिकित्सा के लिए भेजना। ये तीन उद्देश्य होते हैं किसके, फर्स्ट एड के। फर्स्ट एड यूजेस readily available resources and focused on safety for both victim and provider। फर्स्ट एड का जो उद्देश्य होता है उसका ये होता है कि वहाँ पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, फर्स्ट एड के लिए किट भी आती है आजकल, या किसी को चोट लग गई है तो हम घाव वगैरह भर सकते हैं, फर्स्ट एड की किट भी आती है। अब फर्स्ट एड की जो किट होती है उस आधार पर हम उसको प्राथमिक रूप से बचा लेते हैं कि कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या महत्व होता है, ठीक है। सभी जितने भी लोग होते हैं सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी जानी चाहिए और बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और पाठ्यक्रम जो होते हैं उसमें भी नियमित रूप से लागू करना चाहिए, ठीक है। रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस जैसे संगठनों का प्रमाण पत्र किया जाना चाहिए, ठीक है। रेड क्रॉस और सेंट जॉन जो एम्बुलेंस होती हैं उनके थ्रू
स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक है, एक आध दिन फर्स्ट एड वालों को बुला लेते हैं कि कैसे फर्स्ट एड देना है। ठीक है, अभी ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड बैंक पीछे ही है। ठीक है, उनसे बात करके फर्स्ट एड और एक दिन ब्लड डोनेशन कैंप रख लेंगे। ठीक है, खून दान करना है। ठीक है, ब्लड दान करने से क्या होता है? हुँ? नया ब्लड बनेगा। ठीक है, नया ब्लड बनेगा, साथ ही साथ क्या होगा, दूसरे की लाइफ भी सेव होगी। तो कोई बीमार ए बी सी होता है फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड में ए बी सी एक ट्रिक होती है। ठीक है, एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है? पहला, एयरवेज, सुनिश्चित करें कि वायुमार्ग साफ है, चोकिंग के मामले में प्रबंधन करें। ठीक है, फर्स्ट एड में आपको ये क्लियर करना है कि सामने वाले को हवा मिल रही कि नहीं मिल रही, चारों तरफ से घेरना नहीं है उसको कि हम सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हवा देना है, हवा जरूरी है। दूसरा, सांस की जांच करें और सहायता प्रदान करें, सांस नहीं ले पा रहा है तो सांस दें। ठीक है, ब्रीदिंग, एयरवेज ब्रीदिंग। और तीसरा हम चेक करते हैं कि सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह सुनिश्चित करें और सीपीआर दें। ठीक है, सीपीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी का बीपी ऊपी तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बीपी के लिए सीपीआर दिया जाता है। किसी का हार्ट फेल होता है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको सीपीआर दिया जाता है। तो ये सब आपको आना चाहिए कि घर में मान लो किसी को अचानक से हार्ट अटैक आया तो हमें सीपीआर देना आना चाहिए। तुरंत तो हम बचा सकते हैं, और तुरंत बचा लिए तो फिर बाद में तो डॉक्टर बचा ही लेगा, लेकिन तुरंत बचाना भी जरूरी है। ठीक है, अब मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट एड होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रिजर्व लाइफ, जीवन बचाना। पहला उद्देश्य क्या होता है? जीवन बचाना। जीवन बचाने के लिए वायु मार्ग को खुला रखें, हवा जानी चाहिए सांस पे। ठीक है, रिकवरी पोजीशन का उपयोग करें और चोकिंग को अवॉइड करें। मतलब ये देखें कि चोक तो नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, अंदर हवा जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, उसके लिए हम फर्स्ट एड मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का भी यूज कर सकते हैं। भविष्य के हानि से भी बचाना है। ठीक है, पीड़ित को जो भी है उसको मूव करो ऐसी जगह जहाँ से दोबारा उसको करंट लग सकता है, दोबारा एक्सीडेंट हो सकता है। मान लो फर्स्ट टाइम बच गया, हमने उसको फर्स्ट एड दे दिया, वहीं छोड़ दिया, तो फिर से उसको एक्सीडेंट फिर से हो सकता है उसका। ठीक है, कंट्रोल ब्लीडिंग है स्टेबलाइज इंजरी, मतलब खून के बहाव को रोकना। उसके लिए हम क्या करते हैं? दबाव लगाते हैं जहाँ से खून बह रहा हो। ठीक है, उसके बाद रिकवरी के लिए मदद करना। ठीक, घाव को साफ करें और पट्टी लगाएं। ठीक है, तो ए बी सी होता है। ए बी सी में फर्स्ट क्या करते हैं? ए का मतलब क्या है? एयरवेज, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। तो अगर पूछता है कि ए बी सी में ए का मतलब क्या होता है? एयरवेज, बी का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले फर्स्ट ए बी सी, फर्स्ट एड में ए बी सी करते हैं। ए बी सी मतलब सबसे पहले देखो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। दूसरा क्या चेक करोगे? पहला एयरवेज देखोगे हवा आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, दूसरे बात ब्रीदिंग चेक करो, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त सही से काम कर रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, रक्त चेक करना है। फर्स्ट एड के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। पहला, घबराना नहीं है। पहला क्या है? घबराना नहीं। घबराने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कह दिया कि आग लग गई और हम भगदड़ मचा देते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि आग लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, पुरानी कहावतें हैं कि जैसे बोले कि कौवा कान ले गया, मतलब कौवे की तरफ नहीं देखेंगे, कान की तरफ देखेंगे। ठीक है, मतलब कान की तरफ नहीं देखेंगे कान है कि नहीं, कौवे की तरफ देखेंगे कान लेके भग गया। ठीक है, यहीं पर इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले हम देखें कि रियल में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि आदमी आग से नहीं मरेगा लेकिन भगदड़ से जरूर मर जाएगा। कई ऐसे केसेस हुए हैं। यहाँ पे सलकनपुर में किसी ने बोल दिया कि आग लग गई है या कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है, तो सब लोग भग के पुल पे आ गए। पुल पे आ गए तो पुल टूट गया और सब नीचे पहुंच गए। नीचे से फिर ऊपर पहुंच गए। तो वो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि रियल में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। घबराहट में क्या होता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, घबराहट के मारे हम और एक्सीडेंटल हो जाते हैं। दूसरा, कॉल फॉर हेल्प। आपको एम्बुलेंस के नंबर, फायर ब्रिगेड के नंबर, पुलिस के नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो आप कहीं पर अचानक से आपको किसी ने मारने के लिए घेर दिया,
पुलिस का नंबर याद होना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया किसी का तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। या कहीं पर कोई मतलब वांटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो उसके लिए भी हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। पुलिस कई बार बोलती है कि आप समझदार नागरिक बने, और समझदार नागरिक बनकर क्या करें, जो भी आपके आसपास संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो हमें उसकी सूचना तुरंत दें, ठीक है। उसके बाद एसेस सराउंडिंग, ठीक है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जिस एरिया पे हमने उसको रखा है वो खुद सुरक्षित है कि नहीं है। डू नो हार्म, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी एक्शन, ठीक है, कोई भी हानि ना करें, ठीक है, उसको अननेसेसरी किसी भी तरीके का चोट ना पहुंचाएं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड की क्या है, रूल्स हैं। अब फर्स्ट एड प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है, प्रक्रियाएं क्या होती हैं। पहले ब्लीडिंग होता है, अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करें। सॉक, कीप द विक्टिम वार्म एंड क्लीन, पीड़ित को गर्म रखें और शांत रखें, ठीक है, ठंडा ना होने दें। उसके बाद कलर ब्लर विथ वाटर, ठीक है, जल रहा हो जले हुए क्षेत्र को ठंडे पानी से धोएं, ठीक है। अवॉइड अप्लाइंग ऑर्नामेंट्स, जो होता है ऑर्नामेंट्स में मरहम बोलते हैं उसको, जो लगाते हैं ना, उसको लगाने से बचें, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे चोट लग गई ना, तुरंत मरहम नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, बर्फ़ से उसको सेंकना है, ठीक है, बर्फ़ से जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मूवी वगैरह में होता है ना कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया या हीरो हीरोइन का किसी का हो गया तो बेहोश होने लगता है, तो उसको रोका जाता है कि बेहोश नहीं हो, ठीक है, जागते रहो। क्यों जागते रहते, क्योंकि जागता रहेगा तो गर्म रहेगा, सो जाएगा तो ठंडा पड़ जाएगा और डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो जागना जरूरी है, वार्म रहना जरूरी है और क्लीन रहना जरूरी है, ठीक है। जब पीड़ित सांस ना ले रहा हो तो उसके छाती पर दबाव डालें, ठीक है। चोकिंग के केस पे पीठ पर थपकी दें और पेट को दबाएं, ठीक है। ये दो प्रोसीजर आप कर सकते हो। सीपीआर देने का तरीका ये होता है कि जैसे कोई सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसके छाती पर ऐसे करके हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि हम ऐसे हाथ रख के और ऐसे बॉडी बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना, उसको ऐसे करके प्रेस करना है, ऐसे, ठीक है, हल्का हल्का सा प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रीथ करना चालू कर देगा, ठीक है। जैसे कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके छाती पे प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, ब्रीथ करना है। उसके बाद हैंडलिंग अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश पीड़ित को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, एबीसी की जांच करें सबसे पहले, ठीक है, चेक एबीसी, रिकवरी पोजीशन पे लेटाएं और वायु मार्ग को खोल दें, सांस लेने वाले मार्ग को वायु मार्ग कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या ना करें, बेहोश व्यक्ति को कभी भोजन पानी ना दें, रीढ़ की हड्डी में चोट होने पर व्यक्ति को ना हिलाएं, ठीक है। हाँ, कोई बेहोश हो गया है तो उसको पानी खाना नहीं देना है, ठीक है। ये किसी का तुरंत एक्सीडेंट होना है, तुरंत पानी नहीं देना है, ठीक है, पानी और खाना नहीं देना। गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 30 मिनट होते हैं ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो 30 मिनट के अंदर बहुत अच्छा समय होता है कि उसको बचाया जा सकता है, 30 मिनट के बाद फिर मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है, जब हम हॉस्पिटल लगा ले जाते हैं किसी को तो डॉक्टर कहता है कि अगर आप आधे घंटे पहले लाए होते तो हम उसको बचा लेते, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड में आप उसको लेके नहीं गए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि देर ना करें, तुरंत उपचार चालू कर दें, ठीक है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, हम वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, एम्बुलेंस अगर आधे घंटे तक नहीं आई तो मरने के चांसेस तो ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो बॉडी कुछ दिन तक, कुछ देर तक सस्टेन करती है अपने आप को, ठीक है, बचाने की कोशिश करती है, उस बीच आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक है। और इस समय अगर आप 30 मिनट के अंदर ले जाते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, गोल्डन आवर्स कितने मिनट के होते हैं, 30 मिनट्स के होते हैं, ठीक है।
विशेष परिस्थितियों में उपचार, ठीक है। सिचुएशनल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, किस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट करना है। पहला, जलने और झुलसने पर, ठीक है। बर्न्स एंड स्केल, कवर द क्लीन मटेरियल, अवॉइड पोपिंग ब्लिस्टर्स, ठीक है। छालों को फोड़ने से बचें। पोपिंग ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले फोड़ना, ठीक है। तो पोपिंग ब्लिस्टर से बचें, ठीक है, पोपिंग ब्लिस्टर से बचें। और साथ ही साथ कपड़े, साफ कपड़े से ढकना है उसको, जिससे कि उसके ऊपर मक्खी वगैरह ना बैठे, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, पावर सोर्स को यूज नॉन कंडक्टिव मटेरियल, मतलब जिसमें करंट नहीं बह सकता। फोकस ऑन रिस्टोरिंग ब्रीदिंग बिफोर ट्रीटिंग बर्न्स, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको प्राथमिकता दें, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। और कभी भी जब उसको सप्लाई, एक तो पहला हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई ऑफ करेंगे, नहीं है तो फिर इंसुलेटिंग मटेरियल से, लकड़ी से, रबर से शर्ट की स्लीव पकड़ के खींचेंगे कि वो अलग हो जाए सप्लाई से, ठीक है। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब सिर में चोटें लग गई हैं, ठीक है। लुक फॉर डिसओरिएंटेशन, नोजिया और लेथार्जी, ठीक है। सुस्ती की जांच करें, भ्रम की जांच करें, ठीक है। मतलब आदमी सुस्त तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक कर लें, ठीक है। स्पिनल इंजर्ड, रीढ़ की हड्डी में चोट, ठीक है। पीड़ित को तब तक ना हिलाएं जब तक उसको खतरा ना टल जाए, ठीक है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी हो सकता है जुड़ जाए, लेकिन आपने हिला दिया तो फिर जुड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी टूट जाने से आदमी अपंग हो जाता है। स्वच्छता के नियमों का पालन करें, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करके रखें। पहला, वॉश हैंड और बियर ग्लोव्स बिफोर ट्रीटमेंट, यूज क्लीन वाटर फॉर क्लीनिंग बाउंड्स, अवॉइड यूजिंग ऑफ लोकल मेडिकेशन ऑन ओपन वाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले उपचार में हाथ धोएं और दस्ताने पहने। घाव को साफ करने के लिए साफ पानी का उपयोग करें। खुले घाव पर स्थानीय दबाव डालने से बचें, ठीक है। जो बाउंड्स होते हैं, खुले घाव होते हैं, उनमें प्रेशर अप्लाई करने से बचें। ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या है हमारा आज का, प्रेशर द विक्टिम, इनकरेज देम टू स्टे क्लेम, ठीक है। पीड़ित को रिश्योर दैट कि आपको भरोसा दिलाएं कि आप बच जाओगे, ठीक है। मदद आने तक रुकें, पीड़ित को अकेला ना छोड़ें, मृत्यु की घोषणा ना करें। यह कार्य केवल चिकित्सकीय पेशेवरों का है। ये ना बता दें कि मर गया है पहले से, ठीक है। इन कदमों का पालन करें तो आपातकालीन स्थिति से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एड था। और अगर कोई विक्टिम संपर्क में आ गया है तो उसको कैसे बचाया जाएगा, इलेक्ट्रिक संपर्क में आ गया है तो फर्स्ट एड दें, घबराना नहीं है।